मैं सेवारत हुआ और मैंने जाना कि सेवा ही सच्चा आनंद है। प्रशांत सर, संपूर्ण सेवांकुर टीम के ओर से मैं आपका यहाँ पर सहर्ष स्वागत करती हूँ। यह परिसंवाद युवा वर्ग और उनके बुद्धि तत्परता तथा कार्य के विषय में आपको अवगत कराएगा। इसी के साथ मैं प्रशांत सर से विनती करती हूँ कि वे उनके शब्दों से हमें हमारे आज के परिसंवाद के विषय को विस्तार से बताएं तथा मार्गदर्शन करें। और श्रोताओं से निवेदन है कि वे मार्गदर्शन के वक्त उपस्थित हो रहे प्रश्नों को इनबॉक्स में टाइप कर दे। प्रशांत सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ। सभी को सादर नमस्कार। पॉजिटिविटी अनलिमिटेड इस कार्यक्रम के तीसरे सत्र में आज हम यहाँ पर मौजूद है। इसके पहले हमने दो वक्ताओं को सुना है, जिनमें एक निवेदिता दीदी थी, जिनका कर्तृत्व तो अलौकिक था ही, है ही, लेकिन उनकी आध्यात्मिक और चिंतनात्मक बैठक भी गहरी है। दूसरे वक्ता थे आर बाला सुब्रमण्यम जी। इनको हमने सुना, जिन्होंने सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, समय व्यतीत किया है लोगों के साथ। इन दोनों को सुनना, जिन्होंने प्रत्यक्ष काम किया है, अपने आप सबको एक सकारात्मकता का अनुभूति देता है। मुझे भी वो अनुभूति पिछले दो सत्रों में मिली। सेवांकुर ने जब पॉजिटिविटी अनलिमिटेड इस विषय के बारे में हम सब टीम मिलके सोच रहे थे, हमने कुछ कल्पना की थी कि पॉजिटिविटी इस विषय के, यानी कि सकारात्मकता इस विषय के क्या क्या अंग हो सकते हैं। इस पर हम चर्चा हुई। जिन 4 स्तर पर ये चिंतन होना चाहिए, उनमें से एक विषय था कोरोना के समय की प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आसपास के तरुणों ने और समाज के लोगों ने कैसे अपना योगदान दिया और उस योगदान से समाज को क्या लाभ हुआ, उससे सकारात्मकता की कैसी अनुभूति सभी को मिली और हम उससे क्या बोध ले सकते हैं। ये विषय हमने चर्चा की और जब ये तय हुआ कि इन चारों अंगों में से एक विषय का प्रस्तुतिकरण मैं करने वाला हूं, ऐसा जब अपनी टीम ने बताया, सेवांकुर का एक हमेशा का पैटर्न है जिसमें जो जिम्मेदारी जिस पे आती है वो उस जिम्मेदारी को अपनी क्षमता के अनुसार कर लेता है। तो मेरे ऊपर जब ये जिम्मेदारी आई, मैंने इस विषय के बारे में सोचा, तो मुझे ऐसा लगा कि कोरोना तो अभी 1 साल पहले आई हुई समस्या है, जिसके कारण अभी हम कह सकते हैं कि समाज में निगेटिविटी है। लेकिन कोरोना जब नहीं था, तब ये निगेटिविटी नहीं थी क्या? ये नकारात्मकता नहीं थी क्या? तो जरूर थी। पहले भी ये नकारात्मकता थी और अभी भी थोड़ी ज्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं। मनुष्य के जीवन में ऐसी सकारात्मकता और नकारात्मकता के दौर समय समय के परिस्थितियों के अनुसार आते ही रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हमको इस विषय के बारे में सोचना ही है, तो हमको समग्र सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। इसलिए आज के इस विषय रखने में मैं कोरोना के दौरान जिन लोगों की वजह से सकारात्मकता का प्रभाव समाज पर हुआ, उनके बारे में तो बोलूंगा ही, लेकिन उसके साथ ही मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत है, संस्थात्मक है, संगठनात्मक है, ऐसे अनुभव जो शायद कोरोना के पूर्व के भी रह सकते हैं। ऐसे अनुभव, इनके आधार पर इन पे चिंतन करते हुए सकारात्मकता का प्रकटीकरण मेरे जीवन में कैसा हुआ, इसके बारे में मैं आप सबसे बात करने चाह रहा हूँ। देखा जाए तो सकारात्मकता यह विषय बहुत बड़ा है। इसके बारे में भिन्न भिन्न पर्सपेक्टिव्स, जैसे कि दृष्टिकोण, आपको इसके पहले के वक्ता ने भी दिए हैं और आगे आने वाले वक्ता भी देने वाले हैं।
मेरे व्यक्तिगत तौर पे मैं बताऊंगा तो मेरा सेवांकुर से संपर्क लगभग पिछले 17 सालों से है और सक्रियता, सेवांकुर की सक्रियता पिछले लगभग 10 वर्षों से है। इस सक्रियता के कारण आने वाली जो कुछ पॉजिटिविटी मुझ में है, उसको मैं कैसे अनुभव करता हूँ, उसके कुछ बिंदु और उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इन अनुभवों में, इन घटनाओं में कुछ व्यक्तियों का जिक्र होगा, कुछ घटनाओं का जिक्र होगा जो कि प्रातिनिधिक स्वरूप से है। अंग्रेजी में जिसको डिस्क्लेमर कह सकते हैं, ऐसे कुछ डिस्क्लेमर्स भी मैं पहले बताऊंगा। जिसमें एक डिस्क्लेमर है कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ लिख के इसका संकलन किया है और जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वो वहां पे देखने वाला हूँ। ये एक डिस्क्लेमर पहला है। दूसरा डिस्क्लेमर क्या है, हमने जब सोचा था तो ऐसा सोचा था कि देवांकुर छोड़ के भी जो कुछ अन्य संस्था संगठनाएं हैं उनके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन जब मैं विषय पर चिंतन करते गया तो मेरी समझ में ये आया कि ऐसी संस्थाओं के बारे में, उनके बारे में बताना, ये तो जब तक हम पर्सनली उसका अनुभव नहीं लेते हैं तो उन पे कुछ बात करना इतना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने ऐसा सोचा है कि सेवांकुर के अंतर्गत ही जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, अभी हम देख सकते हैं कि सेवांकुर के लगभग 350 से ज्यादा विद्यार्थी अपनी कोरोना काल और उसके पहले भी इस पॉजिटिविटी विषय में या फिर पॉजिटिविटी लाने के विषय में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो ये 2 डिस्क्लेमर्स के साथ में अपना विषय रखता हूँ। पॉजिटिविटी अनलिमिटेड ये विषय दिया है, तो पॉजिटिविटी के कुछ बिंदु जिनकी वजह से मेरे जीवन में या संस्थात्मक जो अपन काम करते हैं, संगठनात्मक काम करते हैं, उस विषय में पॉजिटिविटी कैसे आती है, तो उसके कुछ बिंदु मैंने निकाल के रखे हैं। क्या रहते हैं, पॉजिटिविटी कैसे आती है जब हम एक संगठन में काम करते हैं, अपने व्यक्तिगत स्तर पे काम करते हैं, संस्था में काम करते हैं। तो मैं आगे कुछ बिंदु बताऊंगा और उसके बाद जैसे मुझे सूझेगा वैसे उदाहरण भी उनके सामने बताऊंगा। मुख्य चीज मुझे ऐसी लगती है संवेदनशीलता। जो मनुष्य संवेदनशील है उसको पॉजिटिव रहना क्रम प्राप्त है। संवेदनशील मनुष्य आजकल की भाषा में जिसे इमोशनल क्वोशंट कहा जाता है, भावनांक जिसे कहते हैं, एक बुद्धियांक रहता है जिसे हम इंटेलिजेंस क्वोशंट कहते हैं और एक इमोशनल क्वोशंट रहते हैं जिसे भावनांक कहते हैं। आजकल के किसी भी सेमिनार या मैनेजमेंट के ग्रुप में इस विषय पर बहुत चर्चा होती है। ऐसा पाया गया है जग भर में जितना कुछ चिंतन या अभ्यास हुआ है उसमें ऐसा पाया गया है कि जो यशस्वी या सफल व्यक्ति जग में होते हैं उनका इमोशनल क्वोशंट, ना कि आईक्यू, इमोशनल क्वोशंट ज्यादा होता है। ऐसा यह ध्यान में आया है। मनुष्य यह संवेदनशील प्राणी है। उस संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है। मेरे जीवन में संवेदनशीलता की ऐसी ही एक अभिव्यक्ति का उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत अभी करता हूं। मैं अभी जिनके बारे में बात कर रहा हूँ शायद वो अपनी बैठक में भी होंगे। जब वो विद्यार्थी दशा में थे, मैं आखिरी में उनका नाम बताऊंगा। एक विद्यार्थी जो एमबीबीएस में पढ़ता था नागपुर के मेडिकल कॉलेज में, और मैं एमडी करता था वहीं पे नागपुर के मेडिकल कॉलेज। तो हमारी सेवांकुर के कारण मित्रता थी, हम साथ में बहुत समय बिताते थे। लातूर में एक कुछ सामाजिक सम्मेलन था, उसके विषय में एक आमंत्रण मुझे आया जिसको चलने के लिए मैंने उस विद्यार्थी से कहा। सॉरी। वह विद्यार्थी, रविवार था, संडे था, इसलिए मैं भी राजी हो गया और वो विद्यार्थी भी मेरे साथ आने के लिए राजी। लातूर में वो कार्यक्रम था, एक दिन का कार्यक्रम था, हम दोनों ट्रेवल्स करके वहां पे चले गए। वहां पे दिन भर वो सम्मेलन का हमने अनुभव लिया। उस सम्मेलन में जलगांव के, महाराष्ट्र का एक जिला है जलगांव, वहां से एक व्यक्ति आए थे जो जो अनाथ बालक है या फिर जिनके माता पिता गरीब है, ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों के लिए छात्रावास चलाते थे।
उस छात्रावास की उन्होंने कैसे रचना की, उसके बारे में उनके अनुभव उन्होंने बताए। सभागृह में जब उन्होंने उनके अनुभव बताए तो सब तरफ सन्नाटा छा गया। इतने भावनिक और दिल दहला देने वाले उन्होंने अनुभवों की वहां पे चर्चा की। साधारण उस चर्चा के बाद सभी लोगों के मन में एक ऐसा भाव जागा कि हमको इन्हें मदद करनी चाहिए। वहां पे मदद करने की एक फैसिलिटी भी उपलब्ध थी। वहां पे मदद देने के लिए उन्होंने एक बक्सा रखा था। मैं एमडी करता था। मेरी पेमेंट स्टाइपेंड जिसे बोलते वो 30,000 था। मैंने वहां पे 500 की नोट डाल दी। मेरे साथ मेरा जो मित्र था उसने भी कुछ पैसे डाल दिए। सभागृह के बहुत सारे लोगों ने पैसे डाल दिए। जब हम वो सम्मेलन करके वापस रात के ट्रैवल्स में बैठे तो साहजिक स्वाभाविक तौर पे मैं एक रेसिडेंट था, तो रेसिडेंट की जिंदगी भागा दौड़ की रहती है। तो जल्दी सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में पहुंचने की मुझे बहुत जल्दी थी। और उस जल्दबाजी में मैंने सुबह 7 बजे जब ट्रैवल्स से मेरा स्टॉप आ गया, मैं उस विद्यार्थी का स्टॉप अगला था। मैं उस स्टॉप पे उतर गया। मैंने बोला मैं जल्दी भागता हूँ, मुझे कॉलेज जाना है, और मैं वहां से निकला, नीचे उतरा और रिक्शा की तरफ भाग लिया। तभी पीछे से उसी विद्यार्थी की मेरे को आवाज आई, सर रुकिए थोड़ा। मैंने बोला अरे क्या हुआ, मुझे जाने की जल्दी है। उसने मुझसे जो बात कही वो मैं अपने आयुष्य में, मैंने जीवन में मैं भूल नहीं सकता। उसने क्या कहा, सर मेरे पास जाने के लिए पैसे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो उस विद्यार्थी ने मुझे जो उत्तर दिया वो बहुत धक्कादायक था। उसने कहा, कल जो सत्र हुआ सम्मेलन में, उसके बाद मैंने मेरे जेब में जितने भी पैसे थे उस बक्से में डाल दिए, और अब मुझे हॉस्टल जाने के लिए भी पैसे नहीं। ये जब मैं उदाहरण बताता हूँ तो मेरी 30,000 की तनख्वाह थी, उसमें से मैंने 500 रुपए दिए। उस विद्यार्थी को 3,000 रुपए महीना घर से खर्चा आता था। उसमें से उसने आगे पीछे का कुछ विचार न करते हुए उस बक्से में पूरे पैसे डाल दिए। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा कल जाने का रिक्शा का कैसे होगा। उस विद्यार्थी का नाम है डॉक्टर अविनाश अत्तरे। अविनाश अभी अपनी बैठक में मौजूद भी होगा, शायद उसके माता पिताजी भी इस बैठक में होंगे। ऐसी संवेदनशीलता आदमी को पॉजिटिव बनाती है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे संवेदनशील व्यक्ति के मैं संपर्क में हूँ, इसका मुझे बहुत गर्व है। ऐसे संवेदनशील व्यक्ति मेरे आजू बाजू में है, इसका भी मुझे बहुत अभिमान है। उस संवेदनशीलता से जो पॉजिटिविटी आती है वो तो भाषणों से भी नहीं आती। ऐसे एक प्रसंग ने मुझे वो संवेदनशीलता का अनुभव कराया। इसकी वजह से हमें हमेशा पॉजिटिव, ऐसे कुछ प्रसंगों को याद करके पॉजिटिव रहता। दूसरा क्या है, पॉजिटिविटी के लिए क्या लगता है, आंतरिक ऊर्जा और प्रेरणा। जिसके मन में आंतरिक ऊर्जा है, प्रेरणा है, ऐसा मनुष्य पॉजिटिविटी आजू बाजू के लोगों के में भी संक्रमित करता है, और खुद के जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी पॉजिटिविटी वो संक्रमित करता रहता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसी प्रेरणा के ही एक स्रोत डॉक्टर अश्विनी कुमार तुपकरी जी आज हमारे बीच उपस्थित है। हम सभी सेवांकुर के कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेते हैं। ऐसी आंतरिक ऊर्जा और प्रेरणा का एक और छोटा उदाहरण मैं बताऊं तो उसमें कोरोना का जब शुरू वाहेगांव नाम का एक गांव है औरंगाबाद के नजदीक, वहां पे रहने वाले मेरे मित्र डॉक्टर किरण आल्हाट, जो कि जीएमसी औरंगाबाद में पढ़ते हैं, कोरोना के केसेस बढ़ने लगे और मुंबई में सेवांकुर के माध्यम से स्क्रीनिंग कैंप भी आयोजित हो गए, सेवांकुर और संघ के माध्यम से। किरण घर पे था। जब किरण को ये पता चला कि मुंबई में कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है, तो किरण को ऐसा लगा कि मैं घर पे बैठ के क्या करूंगा।
उसने मुझे फोन किया, सर मुझे घर पे बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अपना समय टाइम पास कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ करना है, अपन क्या कर सकते हैं सेवांकुर की तरफ से। तो हमारी चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद यहाँ की जो आपत्ति विमोचन समिति थी, उससे संलग्नित होके हमने यहाँ पे किरण किरण को मैंने पे सिर्फ एक ही सवाल किया था कि अगर ऐसा कुछ काम करना है तो इसके लिए यहाँ पे रहना पड़ेगा, उसके लिए पूरा समय देना पड़ेगा। किरण ने खुशी खुशी बोल दिया कि मैं जितना दिन लगे उतना दिन यहाँ पे रहने के लिए, उस सब की व्यवस्था करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये जो आंतरिक ऊर्जा और प्रेरणा किरण के मन में आई, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और रेस्ट इज हिस्ट्री। हम सेवांकुर का जब अपडेट देखेंगे पिछले 2 सालों में, तो औरंगाबाद में जो जन जागृति हुई पहले लॉकडाउन के बाद, तो उसमें किरण की अहम भूमिका थी। पॉजिटिविटी के लिए ये जो आंतरिक ऊर्जा और प्रेरणा है, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों से मैं लेता रहता हूँ। तीसरा विषय क्या है? पॉजिटिव रहने के लिए कुछ एक चीज का अध्ययन खुले दिल से करना, उस चीज को समझ लेना। किसी भी विषय का अध्ययन हो, बिना किसी प्रिजुडाइज के, मन में किसी शंका को न रखते हुए समझ लेना। ऐसा जिस व्यक्ति का स्वभाव रहता है, वो जीवन में नए नए विषयों का अध्ययन करने के माध्यम से भी पॉजिटिविटी का प्रकटीकरण करता है, ऐसे मैं मानता हूँ। इस मामले में बोरीवली में रहने वाले डॉक्टर विशाल झा और डॉक्टर सागर झा बंधुओं की मैं बात करना चाहूंगा। विशाल झा जीएमसी सोलापुर से उनका एमबीबीएस हुआ, और उनके बड़े बंधु सागर झा, उनका पीजे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस हुआ। सागर पीजी की प्रिपरेशन कर रहा था और विशाल का जस्ट इंटर्नशिप उसका हुआ था। अपने कॉलेज के हॉस्टल में एक हॉस्पिटल का सीईओ आया है। ये जब उसने सुना, तो विशाल को उस पे शंका उत्पन्न हुई कि एक बड़े हॉस्पिटल का सीईओ हॉस्टल में कैसे एक आधे विद्यार्थी के रूम पे आ सकता है। उसके मन में कुतूहल जागा। वो वहां पे उनसे मिला। उनसे मिलने के बाद भी उसको इसके बारे में शंका थी कि ये हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने उनका कार्ड मांगा। अपने डॉक्टर अश्विनी कुमार तुपकरी सर ने उनका कार्ड दिया, और ये जो बोल रहे हैं वही ये लोग करते हैं क्या, ऐसा देखने के लिए विशाल हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप में भी आया। जब उसको इस विषय के बारे में सेवांकुर हेडगेवार रुग्णालय और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान पीएवीपी, इसके बारे में जब उसको पता चला, तो उसने इस विषय को समझा, जाना क्या करते हैं, क्या पैटर्न है, कैसे काम करते हैं, ये सब जाना। और उस विषय में उसने मुंबई में जो काम किया, वो हम सबके लिए अचंभित करने वाला था। उसने वहां पे जो संपर्क किया, मुंबई में सेवांकुर का काम खड़ा करने में जो मदद की, उससे हम सब प्रभावित हुए। विशाल और सागर झा के पिताजी एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो डॉक्टर है खुद, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं। एक तरह कह सकते हैं कि माता पिता के संस्कार और उनके अच्छे कर्मों का नतीजा कि विशाल और सागर जैसे संवेदनशील व्यक्ति वहां पे है। सागर जी का भी उदाहरण उसमें है। अपने छोटे भाई ने जब बताया कि सेवांकुर ऐसे काम करता है, तो जब समय हुआ तब वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए। मुंबई में जब पहला लॉकडाउन लगा था और कोरोना स्क्रीनिंग की बात आई, तो विशाल तो नहीं रह सका, लेकिन सागर ने बेस कैंप में रह के पूरा 2 महीना वहां पे सभी व्यवस्था को देखने देखने में अपना समय दिया। उन्होंने सेवांकुर का जो संपर्क अभियान वहां पे किया, उस कैंप्स में उन्होंने जितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, उनके साथ जो बर्ताव किया, उसका प्रभाव आज भी उन विद्यार्थियों पर है। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोग जो एक चीज को समझते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तो ऐसे लोग पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, जिसका इन दोनों बंधुओं ने मुझे अनुभव दिया है। अन्य एक क्या विचार है, अपने भारतीय संस्कृति में जिसे कहते हैं सर्वे संतु निरामया, ऐसी अपनी भारतीय सोच कहती है। सबके बारे में अच्छा सोचना, ऐसी वृत्ति जिस मनुष्य की रहती है, जिस व्यक्ति की रहती है, वो हमेशा जीवन में पॉजिटिविटी फैलाता है। इसके कुछ अच्छे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर रोहित गुप्ता, डॉक्टर रोहित गुप्ता बीडीएस उनका कंप्लीट हुआ है सेंट जॉर्ज डेंटल कॉलेज, जीडीसी मुंबई से, वहां वहां से उनका डेंटिस्ट्री कंप्लीट हुआ है।
रोहित से जब मैं पहले मिला था मुंबई में, तब वो फर्स्ट या सेकंड ईयर का छात्र था। जब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तभी वो लोग रोहित कुछ अलग बात करता था। क्या करता था? एक सामाजिक संस्था को मदद करने हेतु वो हर महीने के एक ठराविक डेट को अपने पूरे हॉस्टल में एक डब्बा लेके घूमता था। और क्या करता था? तो सबसे कुछ न कुछ मदद मांगता था, 1 रुपए से लेके 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक। विद्यार्थी भी उसको वो मदद करते थे। लेकिन ऐसा सोचना कि मैं ऐसी मदद करूंगा, वो भी हर महीना कुछ पैसा इकट्ठा करके करूंगा, तो ये मेरे दृष्टि में बहुत जिसको क्या बोलते हैं, अच्छा दृश्य था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डेंटिस्ट्री करने वाला एक बच्चा ऐसा कर सकता है, तो उससे मुझे बहुत आनंद हुआ। अगले कुछ दिनों में हमारा रोहित के घर पे जाना हुआ। रोहित शहीद भगत सिंह नाम की अंधेरी में जो एक बस्ती है, वहां पे रहता है। हम सब लोग, मैं था, तुतरी सर थे, नितिन सर, हम उसके घर में गए। तो वहां पे जाते समय हमको इतना बुरा महसूस हुआ कि ऐसी परिस्थिति में रहने वाला एक विद्यार्थी इतना संवेदनशील और समाज के प्रति देने की भावना रखने वाला कैसे रह सकता है? ऐसी परिस्थिति में रहने वाला कोई भी सामान्य मनुष्य विद्रोही रहता है, ऐसा मेरा अनुभव है। समाज से लेना या समाज से छीनना, ऐसा ही स्वभाव बनने की जो जगह से रोहित जैसा संवेदनशील व्यक्ति जो समाज को देने के बारे में सोचता है, ऐसा व्यक्ति हमने देखा, तो हमारे मन में भी एक पॉजिटिविटी आ गई और आती रहती है। रोहित उसके बाद हमसे जुड़ा, सेवांगपुर का, अभी वो कोंकण प्रांत का सह संयोजक करके काम कर रहा है। तो ऐसे लोग, एक और उदाहरण मैं दूंगा, ऋषिकेश कड़म नाम का औरंगाबाद में होम्योपैथी करने वाला लड़का है। गांव जालना जिले में है। अत्यंत सामान्य परिस्थिति से आता है। और पिछले लॉकडाउन के दौरान भी जब उसने पूरा 2 महीने जन जागृति में हिस्सा लिया, तो सभी बच्चे आ रहे हैं क्या, उनका टाइम टेबल देखना, उनका सभी खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और उस सब का डॉक्यूमेंटेशन, उन सब का वृत्त निवेदन, ये सब ऋषिकेश ने तब किया। इस छोटे से, मतलब उसने बहुत बड़ा काम किया है, मैं छोटा बोल रहा हूँ, लेकिन जो उसने उस समय किया, तो उससे जो पॉजिटिविटी निर्माण हुई, तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं में भी ऐसे हमको लगा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के कारण मेरी विपरीत परिस्थिति मेरी अच्छी सोच नहीं बदल सकती, उसका अनुभव मुझे इन दोनों के माध्यम से मेरे जीवन में आया। ये पॉजिटिविटी मेरे जीवन में इन 2 मनुष्यों के वजह से आई। और एक क्या बिंदु है, कंट्रीब्यूशन, योगदान। मैं क्या योगदान कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचना। मेरे हिसाब से जो व्यक्ति हमेशा मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा इस बारे में सोचता है, वह व्यक्ति पॉजिटिविटी फैलाता है और अच्छा काम भी करता है। जो छोटी-छोटी समस्याएँ आती है, मैं अकेला हूँ या मेरे साथ टीम है या मेरे पीछे बहुत बड़ा समूह है, इन सब की चिंता न करते हुए भी मैं इस समस्या में क्या योगदान दूँगा, ऐसा जो सोचते हैं, वो पॉजिटिविटी संक्रमित करते हैं, सकारात्मकता को वो संक्रमित करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सिद्धेश जेऊ घाले नाम का विद्यार्थी नासिक के एनडीएमवीपी कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करता है। नासिक के नजदीक ही, निफाड़ के नजदीक उसका गाँव है। लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के कारण एक नई समस्या, जिसमें जो स्थलांतरित मजदूर थे मुंबई में रहने वाले, वो जब अपने गांव को जाने लगे, तो बहुत सारी समस्याएं हमने टीवी पे, मीडिया में देखी होगी कि उनको क्या क्या तकलीफ हुई। सिद्धेश को ऐसा लगा कि मैं वहां से जो रास्ता था वो निफाड़ से ही होके गुजरता था, जो हाईवे था। तब सभी मजदूर एक तो हाईवे या रेलवे ट्रैक से प्रवास करते। तो ये जो मजदूर जा रहे हैं, तो उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में मेरा क्या योगदान रहेगा, ऐसा करके उसने, सिद्धेश जेऊ घाले ने, अ, अपने सचिन देवरे सर को फ़ोन किया और फिर वहाँ से उसने वहाँ के जो संघ के संबंधित या वहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति उस विषय में काम कर रहे थे, उनके साथ जुड़ गया और वहाँ पे उन्होंने लगभग 700 से 800 लोगों को मुफ्त में खाना देने की व्यवस्था की। सिद्धेश ने ये नहीं विचार किया कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? उसने मैं कुछ करूँगा इस बारे में एक नेक्स्ट स्टेप उठाई और
वो काम उसका हो गया। कोल्हापुर में जीएमसी कोल्हापुर में पढ़ने वाला श्री कृष्ण चौधरी नाम का व्यक्ति एमबीबीएस जस्ट अभी इंटर्नशिप में है, उसको भी उनकी टीम को भी ऐसा लगा कि हमने भी कुछ करना चाहिए। तो वहाँ पे जो मौजूद इचलकरंजी में जो अपना हेडगेवार रुग्णालय चल चिकित्सालय चलता है, तो वहाँ के डॉक्टरों का एक कोरोना सेंटर होने जा रहा था, तो कोरोना की सेकंड वेव। तो श्री कृष्ण और उसके दोस्तों ने वहाँ के आजू-बाजू के गाँव में जाके वहाँ पे योगदान दिया। गाँव में कैंप्स लिए और कोरोना सेंटर में भी प्रत्यक्ष रूप से मदद। तो मेरे पीछे टीम है या मैं अकेला हूँ, ये न सोचते हुए भी ये इन 2 लोग और उनके मित्रों ने भी जो काम किया वो बहुत सराहनीय है। इन सब की पॉजिटिविटी हम सेवांकुर के कार्यकर्ताओं में संक्रमित हो रही है, होती है। और एक बिंदु मुझे क्या लगता है, जो लोग ज़िम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में तत्परता दिखाते हैं, वो लोग पॉजिटिविटी का आविष्कार अपने जीवन में हमेशा करते हैं। सेवांकुर की हमारी एक कार्य पद्धति है जिसमें जिम्मेदारी लेने को विशेष प्राधान्य क्रम है। जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं, अपना समय देते हैं, उनको उस जिम्मेदारी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छे बुरे अनुभव आते हैं जो उनके व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध बनाते हैं, हमारी संगठनात्मक समझ को भी समृद्ध बनाते हैं। आरती गोहाने नाम की विद्यार्थिनी है, यहाँ के भगवान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, मूलतः गोंदिया से है। आरती जब यहाँ पे सेकंड वेव में कोरोना के समय जन जागृति का उपक्रम होने वाला था, तो उसमें जब हमने पूछा कि कौन उसकी प्रमुख की जिम्मेदारी लेगा, तो आरती ने अपना हाथ ऊपर किया, मैं उसकी प्रमुख होने के लिए तैयार हूँ। उस दिन से लेके 4 अप्रैल से लेके 30 मई तक आरती ने वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। वो जिम्मेदारी में क्या करना होता था, तो सबका गटशः वर्गीकरण करना, उनको बराबर टीम्स में हर एक जगह पर भेजना, उस सबका कोऑर्डिनेशन करना और इन सब कोऑर्डिनेशन के माध्यम से समाज तक पहुंचना, ऐसा सब काम आरती और उनकी टीम ने किया है। 2 महीने लगभग ये काम चला और उसमें 4.25 लाख, सवा 4 लाख लोगों तक अपने यहाँ के संभाजीनगर और उसके परिसर आजू-बाजू के 100 विद्यार्थी उसमें सम्मिलित थे। आरती का जिक्र मैंने इसलिए किया, उसने प्रमुख पद का दायित्व निभाया और उसको बखूबी निभाया। आखिरी दिन इन सबका जब अनुभव कथन था, तो आरती ने मुझसे आकर कहा कि सर मुझसे कुछ चूक भूल हुई है क्या? तो मैंने तो मैं तो पहले हँस पड़ा कि अरे! इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी उसके मन में शंका है कि मेरे को कहीं पे कमी तो नहीं पड़ गई। तो मेरे मन में तभी एक विचार आया कि ये लड़की आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। तो इतना सकारात्मकता का जो उसने मुझे ये ऐसा पूछने के बाद मेरे मन में भी लगा कि अ, आरती ने जो किया वो बहुत अच्छा था, उसके बावजूद भी उसके मन में ये है कि मैं और अच्छा कर सकती थी। तो ये जो उत्तम काम करने की जो आस है, वो भी एक पॉजिटिविटी का अच्छा रूप मेरे सामने प्रस्तुत हुआ। और एक चीज़ क्या है, बहुत लोगों को काम करने की इच्छा होती है, लेकिन कुछ व्यवधान आते हैं। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप रूप से काम करने में सफल होते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से काम करना पड़ता है। लेकिन अ, मैं कहूँ तो ये अप्रत्यक्ष रूप से भी जो लोग काम करते हैं, तो उनमें भी जो संवेदनशीलता या समाज के लिए काम करने की वृत्ति है, उससे भी बहुत पॉजिटिविटी फैलती है। ऐसे में मैं 2 नाम उनके लूँगा, अलीशा सैयद जो केईएम में अभी एमबीबीएस के सेकंड ईयर में पढ़ती है और साक्षी माने। साक्षी अभी डेंटल में पढ़ती है, नासिक में पढ़ती है। दोनों भी मुंबई के निवासी है। जब कोरोना की पहली लहर थी और उसमें मुंबई में स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग कैंप्स में सेवांकुर सहभागी होगा ऐसा तय हुआ था। तो अलीशा और साक्षी को प्रत्यक्ष रूप से उसमें सम्मिलित होना संभव नहीं था। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि मैं इसमें कुछ न कुछ अपना योगदान हम दोनों देंगे। उन्होंने अप्रोच किया विशाल झा, सागर झा, रोहित गुप्ता इनको और उन्होंने कहा कि हम बैकएंड में वो ज़िम्मेदारी निभाएँगे। बैकएंड में ज़िम्मेदारी निभाना बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। ये उन्होंने जो हमें अनुभव बताए उसके बारे में, उससे हमने ये पता किया कि वो काम करने में बहुत सिंपल है, लेकिन
ये काम करते समय जो कठिनाई आती है वो बहुत अभूत, मतलब हम सोच नहीं सकते ऐसी है। ऐसे वातावरण में जहाँ पे भय है, ऐसे वातावरण में लोगों को अपने घरों से निकालना, विद्यार्थी जिनके मन में कुछ करने की इच्छा है, उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके माता-पिता को इस चीज़ के लिए तैयार करना, ये काम भी इन दोनों ने किया। और वो इतना बखूबी किया कि मुंबई में जो कोरोना का स्क्रीनिंग कैंप हुआ, उसमें लगभग 114 लोग, 117 लोग उसमें सम्मिलित हुए। क्यों हुआ ये? तो किसी के सपने में तो नहीं आता है कि ऐसा कुछ चल रहा है और वो मैं वहाँ पे जाके कुछ काम करूँगा। इन दोनों का सतत फ़ॉलो-अप, उन दोनों की जो जिसे क्या कहते हैं, अ अ अ, ऐसी वृत्ति जिसको छोड़ने का नहीं, हम ये करके ही रहेंगे। तो इन इस वृत्ति के कारण इतने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए और सेवांकुर के माध्यम से इतना अच्छा काम हुआ। तो अलीशा और साक्षी का नाम मैं इसलिए लेता हूँ कि वो दोनों भी इस पॉज़िटिविटी के मेरे लिए उदाहरण हैं। और एक उसमें पहलू आता है कि मेरी योग्यता, जिसे मैं तथाकथित कहूँगा, योग्यता सभी के पास होती है, लेकिन एक काम करने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स रहती है, उसका विचार न करते हुए कुछ लोग काम करते हैं। उसके भी 1-2 उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इस योग्यता मतलब क्या है कि कोरोना ये महामारी आई, तो उसमें मेन रोल डॉक्टर्स का था। डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स, उनका था। स्क्रीनिंग हो या फिर कुछ जन जागृति हो। लेकिन मैं तो इंजीनियर हूँ या फिर मैं कुछ अलग पढ़ाई हुई है, तो मैं इसमें कैसे काम करूँगा? तो ऐसा बहुत सारे लोग सोच सकते हैं। हमको करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मेरी डिग्री अभी डॉक्टर नहीं है, तो मैं क्या काम करूँगा? ऐसा भी कुछ लोगों ने सोचा। लेकिन इस बाधा को पार करते हुए भी कुछ लोगों ने, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कुछ करूँगा। ऐसा सोच के महादेव जी पडवळ है, महादेव पडवळ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पुणे के टीसीएस कंपनी में काम करते हैं और लातूर के नज़दीक समसापुर नाम का गाँव है छोटा-सा, वहाँ पे वो रहते हैं। इंजीनियरिंग के होने के बावजूद भी उनको ऐसा लगा मैं अभी गाँव में हूँ, लेकिन लातूर में जो पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए मैं कुछ करूँगा। और उसके माध्यम से फिर इधर-उधर फ़ोन करना शुरू हो गया और हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। यतींद्र सर लातूर के पालक है, तो उनसे चर्चा होने के बाद वहाँ पे जन जागृति में कुछ योगदान आप दे दो, ऐसा तय हुआ। योगदान दे दो इसका मतलब ऐसा नहीं कि महादेव को सब पता था, लेकिन महादेव ने किया क्या? वहाँ पे जितने लोग, जिनको हम रिसोर्स पर्सन्स बोल सकते हैं, उन सबको एकजुट किया, उनसे वार्ता की, उनके साथ चर्चा की और विद्यार्थियों से भी चर्चा की कि हम ये काम करेंगे। और लातूर में जन जागृति में उन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया। कल हम सहज एक अ, शादी के लिए लातूर में थे, वहाँ पे डॉक्टर राधेश्याम जी कुलकर्णी जो विवेकानंद रुग्णालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो उन्होंने हमसे बात करते हुए ये कहा कि महादेव ने जो काम किया है, तो महादेव इतना उसमें एक्सपर्ट हो गया था कि जन जागरण के समय एक डॉक्टर से भी अच्छे तरीके से समझाना महादेव सीख गया था। महादेव जब बोलता था, तब लोग अच्छे तरीके से सुनते थे, समझते थे। तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है। इस इच्छा के कारण जो लोगों ने सुना, तो उन्होंने महादेव की डिग्री नहीं देखी, लेकिन उसका जो संवेदनशील स्वभाव, समाज के लिए करने की वृत्ति, वो लोगों ने देखी और इसके कारण ही वह वहाँ पे काम कर सके। यहाँ पे औरंगाबाद में भी ऐसी एक लड़की सुजाता खोरसकर नाम से है, जो बीएससी के 3rd ईयर में पढ़ती है। सेवांकुर में सभी लोग डॉक्टर रहते हैं, ऐसा उसको किसी ने बताया होगा। लेकिन उसके एक फ्रेंड ने कहा कि तू हमारे साथ एक बार चल और उसके हाथ में माइक थमाया। पहले तो वो घबराई थी, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने कॉन्फिडेंस दिया अपने सेवांकुर के अन्य कार्यकर्ताओं ने, तो वो वहाँ पे बोलने लगी। अंतिम दिन पे उसका जो नज़रिया था सेवांकुर की तरफ देखने का और सामाजिक काम की तरफ देखने का, वो पूरा बदल चुका था। उसने मेरे से जो बात व्यक्त की, वो बोली कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। लेकिन उसने वो अपनी टीम के माध्यम से उसकी जो अंतस्थ इच्छा थी, वो पूरी। ये एक पॉजिटिविटी का बहुत अच्छे, ये 2 उदाहरण मैंने आपके सामने बताए। एक और है, कोरोना जो बीमारी थी, उस वो
पूरे विश्व के लिए नई थी। तो डर जो है वो डर एक कॉमन बिंदु था सबके मन में, भले वो डॉक्टर हो, हेल्थ केयर वर्कर हो या सामान्य मनुष्य हो, सबके मन में डर था। डर रहना जैसे स्वाभाविक है, नेचुरल है, सभी को डर रहता है। ये डर कोरोना काल में हर जगह पर था, लेकिन उसके ऊपर मात करके भी विद्यार्थी अपने मुंबई के स्क्रीनिंग कैंप्स में आए और विभिन्न भागों में उन्होंने जन जागरण किया, जन जागरण, स्क्रीनिंग, ये सब काम किया। औरंगाबाद में रहने वाली और एमआईएमएस और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली संस्कृति मरड़ी का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मन में डर था क्या तो था। जब उसने जन जागृति करने के लिए इच्छा जताई तो स्वाभाविक तौर से घर वालों ने कुछ समय तक विरोध किया और उसके बाद फिर उनको जाने को कहा। संस्कृति ने अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा जन जागरण किया। जन जागरण करने के बाद उसके परिवार में भी कोरोना का संक्रमण हुआ। कोरोना का संक्रमण जब हुआ तो परिस्थिति इतनी भीषण थी कि उसको लगभग सभी अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया। लगभग 8 घंटे तक वो एम्बुलेंस में वेट करती रही अपने को बेड मिलने का, और फिर अ, अ, मित्रों के माध्यम से, परिचितों के माध्यम से वो बेड उनको मिल गए एक अस्पताल में। ये वैसे कहा जाए तो एक कटु अनुभव था। एक एक आधे व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आ सकता है कि मैं तो समाज के लिए इतना कर रहा हूँ लेकिन मुझे ही बेड नहीं मिला। लेकिन मैं उसकी जो पॉजिटिविटी है उसको सलाम करता हूँ। उसने ऐसा होने के बावजूद भी जब कोरोना से वो सब सुदैव से सभी सही सलामत बाहर आए तो उसके 1 महीने के बाद संस्कृति ने प्लाज्मा डोनेशन का तय किया। प्लाज्मा डोनेशन के जो क्राइटेरिया थे उसमें वो फिट बैठते क्या उसकी उसने चर्चा की, और तब उसने अपने हेडगेवार के रुग्णालय के दत्ताजी भाले ब्लड बैंक पे जाके प्लाज्मा डोनेशन किया। आईसीएमआर के तब के गाइडलाइंस में प्लाज्मा का महत्व था, तो वो उसने वहां पे प्लाज्मा डोनेशन किया। मराठवाड़ा में शायद वो पहली महिला थी जिसने ऐसा काम किया। तो ये जो डर था, उस डर को पार करके उसने जनजागृति की, कोरोना का अनुभव किया और उसके बाद भी इस सकारात्मकता को कंटिन्यू करते हुए उसने प्लाज्मा डोनेशन किया। तो मेरे अ, दृष्टि में ये बहुत सराहनीय काम। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस डर पे मात करके विभिन्न स्थानों पर सम्मिलित हुए। अंजलि त्रिमुखे जो बीजेएमसी बीजे मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, सेकंड ईयर में अभी पढ़ती है। तो पुणे में भी ऐसे कुछ स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन था, तो उसमें उसने हिस्सा लिया, तो उसका भी अनुभव सुनने जैसा है। प्रेम ढाकरे नाम का विद्यार्थी एमआईएमएसआर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है और औरंगाबाद में ही रहता है। उसने भी इस जन जागृति के अभियान में औरंगाबाद में और लातूर में दोनों में भी हिस्सा लिया। उसका सेवांकुर का अनुभव भी सुनने जैसा है। तो इस डर और उन पे विजय पाकर उस पे काम करने की जो वृत्ति है वो हमेशा सकारात्मकता संक्रमित करती है। एक और बोलूंगा, जिसमें जिस व्यक्ति में लोक संपर्क करने की इच्छा है या जो लोक संपर्क करने में हिचकिचाता नहीं, जिसमें गुण ग्राहकता है, अपने आजू बाजू के लोगों में से अच्छे गुण लेने की गुण ग्राहकता जिसमें है और काम में सक्रिय रहने की जिसको आदत है, वो आदमी भी बहुत पॉजिटिव रहता है, ऐसा मेरा मानना है। अपने सेवांकुर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये गुण ग्राहकता और सक्रियता के उदाहरण पेश करते हैं। किरण आल्हाट का जैसे मैंने उदाहरण बताया, वैसे राहुल राठौड़ नाम का भी विद्यार्थी जो श्री भगवान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है और औरंगाबाद के नजदीक ही रहता है। राहुल राठौड़ भी जब से सेवांकुर के संपर्क में आया तो उसने इन तीनों गुणों का जो आविष्कार किया है वो मेरे लिए पॉजिटिविटी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लोक संपर्क उसका बहुत अच्छा उसने बनाया है। सक्रियता उसकी तब से अब तक जब भी सेवांकुर का कोई उपक्रम हो या कोई समाज के लिए कुछ करने का कोई प्लेटफॉर्म हो तो वो चुकता नहीं। और गुण ग्राहकता जिसे हम बोल सकते हैं, उसने जो जो विद्यार्थियों को अपने कार्य से जोड़ा, तो ये 3 गुण मैंने ऐसे किरण हो, राहुल हो, ऐसे लोगों से सीखे हैं और ये हमेशा सकारात्मकता का अनुभव मुझे देते हैं। एक और चीज है, यह जनरेशन जो है उसमें कल्पकता का बहुत ज्यादा मात्रा में कल्पकता है, ऐसा मैं कहूंगा।
आज की जनरेशन में बहुत प्रचंड मात्रा में। यतीन्द्र अष्टपुत्रे सर जो है वो भी ऐसे ही कल्पक व्यक्ति है। उन्होंने कोरोना के दूसरे लहर के समय ऐसा एक कल्पना दी कि हम कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स रहते हैं, जो वार्ड में एडमिट है, जिनका मनोबल कम है, ऐसे लोगों के लिए हम कुछ पॉजिटिव करेंगे। और वो क्या करना है, तो उस विषय में चर्चा होने के बाद हम पत्र लेखन करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उस पत्र लेखन में अ, हम अपने परिचित को पत्र लिखते हैं, वो तो सामान्य गोष्ट है। आजकल कोई पत्र नहीं लिखता, लेकिन फिर भी हम परिचित को कुछ पत्र या मैसेज करते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से अच्छा ही रहता है, अपने को पता रहता है क्या लिखना है। लेकिन जो वार्ड में एडमिट पेशेंट है, वो तो अपने पहचान के नहीं है। उनको पत्र लिखना और वो किस प्रकार से लिखना, ये भी एक कल्पकता का उदाहरण प्रतीक्षा वाघमारे नाम की अपनी जो विद्यार्थिनी है और उसके साथ दिव्या शंकर है, दोनों भी यहाँ के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पढ़ते हैं और उन्होंने इन पत्रों के माध्यम से वहाँ के पेशेंट्स में जो सकारात्मकता फैलाई, भले ही उन्होंने 30 पेशेंट्स के वार्ड में 10 लोगों को पत्र दिए, लेकिन उन 10 लोगों को पत्र देने के बाद जो खुशी उनके चेहरे पे थी, पॉजिटिविटी उनके चेहरे पे थी, वो मैंने खुद वहाँ पे पीपी किट में अनुभव की है। मैं उनके साथ था वो पत्र देते समय। दिव्या शंकर ने जो खत लिखे, वो खत अ, उसने एफएम पे पढ़ा है, एक ब्लॉगिंग साइट पे उसका पत्र आया है। तो इस तरह की कल्पकता, एक अपरिचित व्यक्ति को अच्छा पत्र लिखना, उसमें पॉजिटिविटी का बीजारोपण करना, और मैं उनको जानता भी नहीं, तो कैसे उनके साथ उसके सिर्फ नाम पता है, उम्र पता है, ऐसे लोगों को पत्र लिखना, तो वो जो अ, सकारात्मकता का अनुभव उन दोनों व्यक्तियों का मैंने नाम लिया, प्रतीक्षा और दिव्या का, लेकिन उनकी पूरी टीम थी। उन्होंने ये किया, तो ये सराहनीय है, ये प्रशंसनीय है, ऐसा मुझे लगता है। इसी तरह से दूसरे लहर के दौरान मुंबई की टीम में ऐसा हुआ कि हम खुद जाके कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, तो डिजिटल वैक्सीनेशन अवेयरनेस का हम कैंपेन करेंगे, ऐसा एक विषय चर्चा में आया। तो डिजिटल वैक्सीनेशन अवेयरनेस के प्रमुख, जो कि गायत्री मालेकर मुंबई के डेंटल कॉलेज में पढ़ती है, सिद्धि चिंतेवार जो कोकण प्रांत की बौद्धिक प्रमुख है और वहाँ के एमजीएम डेंटल कॉलेज में पढ़ती है। इन दोनों का मैं प्रातिनिधिक स्वरूप से नाम लेता हूँ, लेकिन इन्होंने डिजिटल वैक्सीनेशन अवेयरनेस में लगभग 400 ऐसे लोगों को अपने कंसल्टेंट्स के माध्यम से डिजिटल वैक्सीनेशन में अवेयरनेस दिया, जो खुद समाज में जाके जन जागृति करने वाले हैं। तो ये जो एक्सपोनेंशियल काम उन्होंने किया, 400 लोगों को प्रशिक्षित किया, लेकिन ये 400 लोग आगे जाके समाज में जन जागृति करने के लिए थे। तो ऐसे जो डिजिटल वैक्सीनेशन अवेयरनेस के माध्यम से भी जो काम हुआ, वो भी पॉजिटिविटी का एक अच्छा उदाहरण सेवांगपुर के इन कार्यकर्ताओं ने प्रस्तुत किया। इन सब में एक बहुत अहम चीज जो रहती है पॉजिटिव रहने के लिए, वो मेरे हिसाब से है प्रयास में सातत्य होना, या कार्य सातत्य, ऐसा जिसको बोल सकते हैं। उसका एक अच्छा उत्तम उदाहरण अपने अ, बीच मौजूद है, जो कि अपने सेवांकुर के संयोजक है, डॉक्टर नितिन गादेवाड़। आपको आप सेवांकुर के कार्यकर्ता है और आप सेवांकुर में काम कर रहे हैं, तो आपको ये अनुभव आएगा कि सेवांकुर में कुछ न कुछ नया उपक्रम चलते रहता है, कुछ न कुछ नया काम होते रहता है। अभी एक कार्यक्रम हुआ कि अगले कार्यक्रम की सूचना आती है, हमें ये करना है, वो करना है। और वो उपक्रम भी इनोवेटिव रहते हैं, उनमें सातत्य रहता है। ये सातत्य रखना जो अपने संयोजक के तौर पे नितिन गादेवाड़ जी करते हैं, तो उनकी पॉजिटिविटी अपने संगठन में अपने आप आती है और उससे हम सबको कार्य में सातत्य लाने की प्रेरणा मिलती है। एक बहुत अच्छा कोट मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था, जो पॉजिटिविटी से रिलेटेड है और ये सातत्य से रिलेटेड है, वो है सक्सेस इज नॉट फाइनल and failure is not fatal. Success is not final and failure is not fatal. The courage to continue is the only thing that matters. तो ये जो करेज है कंटिन्यू करने का, वो संयोजक के नाते नितिन जी हमें हमेशा देते रहते हैं, ऐसा मैं कहूँगा। एक और अहम बात इसके अलावा जो रहती है, वो है अपने काम करने की प्रेरणा का शुद्ध, निरपेक्ष और
अविचल अडिग होना, ये एक बहुत अच्छा बिंदु मुझे लगता है पॉजिटिविटी जो रहती है हमारे कार्य में, तो उसके माध्यम से मैं जो काम करता हूँ उसकी कार्य पद्धति पे मेरा अटूट विश्वास होना, उसके क्रियान्वयन के लिए मेरा समय मैं दूंगा उस कार्य के लिए, उसके लिए मेरे स्वभाव में जो बदलाव लाना पड़ेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा जो व्यक्ति रहता है जिसके मन में शुद्ध निरपेक्ष और अविचल कार्य की प्रेरणा रहती है, वो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिविटी संक्रमित करता है या पॉजिटिविटी दूसरों में फैलाता है। और एक सहज जो प्रक्रिया है आनंद लेने की, वो सबसे अहम है मेरे मेरे विचार में, कि मैं इस काम का आनंद लेता हूँ। आनंद लेने की जो वृत्ति है वो भी पॉजिटिविटी में बहुत अच्छा परिणाम करती है। अपने भारतीय चिंतन में कहा गया है कि शरीर है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ऐसा सब कहा गया है। तो उसमें ऐसा कहा है कि लेना यानी कि घ्यायचं, लेना ये शरीर का अन्न है, खाना जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन आत्मा का अन्न क्या है? तो देना है। तो इस आत्मा के अन्न को देने को, जिनको देने में जिनको आनंद आता है वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। गौतम बुद्ध के जीवन में भी एक संवाद, जिन जिन उन्होंने प्रसेनजीत नाम के राजा के साथ जो संवाद किया था, उसमें प्रसेनजीत राजा ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पद प्रतिष्ठा सब है, लेकिन फिर भी आनंद नहीं है। उनका वो संवाद आप जरूर मिले तो कहीं पढ़िएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि जब आप निरपेक्ष भाव से समाज को देने की सोचोगे तब आपको वो आनंद मिलेगा। तो उसका ये क्रक्स है। आजकल तो रिसर्च में भी कहा जाता है कि हम जब निरपेक्ष भाव से देते हैं, न मदद करते हैं, तो अपने ब्रेन में एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं जिससे हम आनंदी रहते हैं। तो इस आनंद की अनुभूति जिन लोगों को मिलती है वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ऐसा हमारा मानना है। निगेटिविटी इज नेचुरल थिंग। निगेटिविटी बहुत नेचुरल है। हमने कभी सुना है क्या कि गालियां देने के लिए एक आधी स्कूल है? ऐसा तो हमने नहीं सुना। स्कूल किस चीज के लिए रहती है? तो कुछ अच्छा विचार देने के लिए स्कूल रहती है। तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव चीजें सीखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। निगेटिव चीजें जो है हमें अपने आप आ जाती है। तो ये प्रयास अपना कंटिन्यू रहना चाहिए। ये प्रयास अगर कंटिन्यू है तब हम पॉजिटिव रह सकते हैं। मनुष्य की एक सहज प्रेरणा जो है वो आत्मकेंद्री है। वो खुद का विचार ज्यादा करता है। मनुष्य एक प्राणी है। प्राणी जैसे अपना विचार करता है वैसे ये भी करता है। लेकिन भारतीय चिंतन में जो मन, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये जो कहा है उसमें ये हमेशा कहा है कि मन का उन्नयन यही जीवन का ध्येय होना चाहिए। और ये मन का उन्नयन जो है वो हमें ऐसे देने के माध्यम से मिलता है। एक आखिरी बात कहूंगा, हमारी भारतीय विचारधारा, भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने निगेटिविटी से पॉजिटिविटी हमको बताई है। हम जब सूक्ष्म अभ्यास करेंगे तो ये हमको प्रतीत होगा। सबसे बड़े उदाहरण मैं दो बताऊंगा इसमें के। 12वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर होके गए। संत ज्ञानेश्वर 16 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि की। इससे पहले उनको समाज ने जो विपरीत अनुभव दिए, उनसे जो अनुभव उनको दिए, उससे उनके मन में नकारात्मकता आना स्वाभाविक रह सकता था। लेकिन वो संत है इसलिए उन्होंने अपने जीवन में पॉजिटिविटी का एक अच्छा उदाहरण उन्होंने ज्ञानेश्वरी जो सबको अपने को दी, जिसमें कहा है जे फळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाळो। ये जो मूलभूत चिंतन उन्होंने अपने ज्ञानेश्वरी में दिया है, तो ये नकारात्मकता से सकारात्मकता एक बहुत अच्छा उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। कितने विपरीत अनुभव उनको अपने जीवन में आए। निगेटिव अनुभव थे। कोई भी व्यक्ति रहता तो सोचता था कि मैं इन निगेटिव अनुभव आए हैं तो मैं समाज का कुछ अ, विपरीत ही करूंगा। लेकिन ऐसा न सोचते हुए उन्होंने अपने को संविधान रूपी जो खजाना दिया है, तो वो सकारात्मकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे अपने महापुरुष है जो नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर अपने को ले जाते हैं। तो मुझे ऐसा
इन सब विषय रखते हुए ऐसा लगा कि सेवांकुर जो काम करता है, जो कार्यकर्ता के नाते हम सेवांकुर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सकारात्मक लोगों के बीच में रहना ये एक सौभाग्यपूर्ण है। ऐसे सकारात्मक लोगों से सुनना, उनके साथ प्रवास करना, उनके संग रहना, इससे जो सकारात्मकता रहती है, वो चिरकाल और स्थायी रूप से रहती है, ऐसा मेरा मानना है। पॉजिटिविटी के अनलिमिटेड प्रोग्राम के बारे में ये जो तीसरा सत्र था, उसमें पॉजिटिविटी जो मुझे समझी, मेरे बुद्धि के आकलन में जो आई, वो मैंने आपके सामने बताई। इस बारे में प्रश्न रहने वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार मैं उसके उत्तर भी दे दूंगा। लेकिन पॉजिटिविटी के मेरे जीवन में जो मायने थे वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। शायद ये आपको भी इनमें से कुछ उपयोगी हो, इसलिए मैंने आपके साथ ये साझा किए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर एक प्रश्न है, आपके जीवन में किस व्यक्तिमत्व से आप प्रभावित है तथा आप सेवा देने की प्रेरणा किससे पाते हैं? अच्छा प्रश्न है। वैसे एक व्यक्ति तो नहीं रहता है, हाँ, एक विचार रहता है। ये विचार है जो सकारात्मक है, जो मुझे वहाँ पे लेके जा सकता है। मेरे जीवन में ऐसे मैं नाम लूँगा, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन 2-3 मुख्य रूप से जो नाम मैं लूँगा, तो मेरे जीवन में सकारात्मकता लाने वाले व्यक्तियों में डॉक्टर अश्विनी कुमार तुपकरी जी जो है, वो तो है ही। डॉक्टर रमेश जी पांडव, जो सामाजिक स्तर पे जो चिंतन चलता है, उसमें डॉक्टर रमेश जी पांडव और डॉक्टर प्रसन्न पाटिल। और मैं हॉस्पिटल में जो मैं काम करता हूँ संस्थात्मक जीवन में, तो आदर्श के रूप में डॉक्टर आनंद फाटक, ये मेरे आदर्श है, जिनकी वजह से सकारात्मकता। और अपने संगठनात्मक जीवन में अपने सभी कार्यकर्ता, जिसमें नितिन सर है, यतींद्र सर है, विशाल सर है, अतुल पंग सर है, भुसारी सर है, बहुत सारी लिस्ट है। इन सबसे मैं प्रेरणा लेते रहता हूँ, जो सहज भाव से आती है, उनके साथ रहने में भी आनंद भी मिलता है और प्रेरणा भी मिलती है। मैं कुछ बहुत बड़ा 30 मार का नहीं हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ उसमें मुझे इन लोगों से प्रेरणा हमेशा मिलती है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर और एक प्रश्न है, अम, प्रश्न ऐसा है कि sir, this pandemic has shown us real value of things like what we humans are currently, and now we realize that we should be or what we could be, or what should be our approach regarding humanity. So, what should be real meaning of success for us as a doctor for upcoming challenges? बहुत ही बड़ा और क्लिष्ट रूप का प्रश्न है। ठीक है, मेरे से अच्छा उत्तर देने वाले इस सेशन में बहुत सारे लोग हैं। उनके सामने मैं कुछ उत्तर दूंगा तो शायद वो अ, मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे जो लगता है कि डॉक्टर के नाते हम इसमें कैसे अपना वर्तन रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, बहुत बार हम क्रिटिसिज्म में जाते हैं, बहुत सारी क्रिटिसिज्म में जाते हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे वैक्सीन नहीं है, यहाँ पे वो नहीं। तो ये जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है, उससे जितना हम दूर रहे, उतना अच्छा है। पॉजिटिव या फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि ये मैं कर रहा था, ये अच्छा हो रहा है, उससे अच्छा क्या कर सकता हूँ? जिससे मेरे पेशेंट कोरोना के पेशेंट है या फिर मेरा व्यक्तिगत जो पेशेंट्स है मेरे खुद के, तो उसमें मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, यह हमारी सोच रही तो पॉजिटिविटी तो रहती है। अच्छा करने में अच्छा और बहुत अच्छा, ऐसे दो पर्याय हमारे साथ हमारे सामने हमेशा रहते हैं। तो उसमें से बहुत अच्छे की तरफ जाना, ये अपन ने एक डॉक्टर, हम सब ने डॉक्टर के नाते सोचना चाहिए। डॉक्टर मैं नहीं कहूंगा कि सभी ने ऐसा सोचना चाहिए, अच्छा और बहुत अच्छा। तो मैं बहुत अच्छे की तरफ जाने का जब प्रयास करता हूँ, तो ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म मेरे डिक्शनरी में कहीं भी नहीं आता है। तो ये आना भी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। Sir, thank you, sir. सर एक क्वेश्चन है कि how to always stay motivated towards social work, especially during breakdown period,
when we ourselves are struggling with few things, how you personally do that, and what will you advise for future doctors? मैं इसके बारे में मेरे व्यक्तिगत कुछ अनुभव, मतलब मैं जो करता हूँ वो बताऊंगा आपको, शायद उसमें से कुछ ले सकते हैं आप उसमें से। मेरे जीवन में कभी भी ऐसा निगेटिव दौर आता है तो मेरे कुछ अ, एक निश्चित स्थान है जहाँ पे मैं प्रकट होता हूँ, जिसे हम सामान्य भाषा में शेयरिंग कर सकते हैं। उसमें ऐसे मेरे 2-3 परमानेंट लोग हैं जिनके साथ में हर विषय पे शेयरिंग करता हूँ, जिसमें नाम लेने में तो कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर अश्विनी कुमार तुपकरी सर है, पाठक सर है, पांडव सर है, नितिन सर है। ऐसे मेरे 4-5 स्टेशंस जिसको बोल सकते हैं पॉजिटिव स्टेशंस, जिनसे मैं चर्चा करता हूँ। एक दृष्टि जो है वो मुझे उनसे मिलती है। मेडिकल स्टूडेंट आजकल की जनरेशन स्पेसिफिकली जो है, दिखावा जिसको बोल सकते हैं, आउटलुक जो है वो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन भीतर बहुत अ, जिसे क्या बोल सकते हैं, ज्वालामुखी रहता है। तो मुझे लगता है कि वो ज्वालामुखी इसलिए रहता है कि वो शेयरिंग कहीं पे वो कर नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि मन में कुछ भी अ, भाव न रखते हुए, मैं तो यहाँ से आह्वान भी करूंगा कि ऐसे जिनको लगता है कि मेरे मन में बहुत है और मुझे शेयरिंग करना है, कि सेवांकुर के किसी भी कार्यकर्ता के पास जाके आप शेयरिंग करें। मैं गारंटी देता हूँ, वो एक व्यक्ति का जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो उधर उस व्यक्ति के सिवाय दूसरे को पता नहीं चलेगा, और पता चला भी तो पॉजिटिवली पता चलेगा कि हमने उसमें पॉजिटिवली क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो ये जो शेयरिंग के जो अपने सोर्सेस है वो अपने अपने तय करने चाहिए, उनसे व्यक्त होना चाहिए, और वो व्यक्त होने में भी कुछ बैरियर्स नहीं होने चाहिए। मैंने 10 चीज़ों में से 5 चीज़ें बता दी, ऐसा नहीं। जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये बहुत कठिन है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे कुछ न कुछ लोग अपने जीवन में चाहिए, जिनके पास जाके आप व्यक्त हो सके। ऐसे मेरे जीवन में कुछ व्यक्ति हैं जिनके साथ मैं व्यक्त होता हूँ, इसकी वजह से मन में कुछ रहता नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है कि ऐसे लोगों के साथ सतत संपर्क में रहना भी एक आह्लाददायक अनुभव रहता है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव रहते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी सेवांकुर के संपर्क में आते हैं और चले जाते हैं। तो वो इस विषय की अनुभूति ले ही नहीं पाते कि इस विषय में कितना गहन गहरा चिंतन है इन सब विषय में। सेवांकुर का काम सब लोग एक मौज-मज़ाक की तरीके से देखते हैं। तो ऐसे ना देखते हुए ये मेरे जीवन को परिपूर्णता की तरफ लेके जाने वाला एक माध्यम है। जब मैं सेवांकुर का छोटा-मोटा काम करता हूँ, तो मेरे जीवन को परिपूर्ण बनने में ये लाभदायी होने वाला है। ऐसी ऐसी अपनी सोच रही, तो मुझे लगता है कि अपने जीवन में ऐसी नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के परिसंवाद के अंतिम चरण से पहले मैं राधा कृष्ण तोष्णीवाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी शिवम सरोदे से कहूंगी कि वे हमारे अतिथियों तथा श्रोतागणों का आभार व्यक्त करें। नमस्कार। गो अहेड। सेवांकुर द्वारा आयोजित इस पॉजिटिविटी अनलिमिटेड ऑनलाइन प्रोग्राम का आज तीसरा सेशन संपन्न हुआ है। कोविड पैंडेमिक के दौरान जो भी निगेटिविटी समाज में निर्माण हुई है, उस निगेटिविटी से जूझते हुए हमारे युवाओं ने जो सकारात्मक कार्य किया है, उन सकारात्मक कार्यों पर आज आदरणीय प्रशांत सर ने प्रकाशमान किया है, और इससे हमें आने वाले समय में ऐसे ही सदैव सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है तथा हमारे अंतर मन में उत्साह की एक नई लहर निर्माण हुई है। इसी बात पर मैं आदरणीय प्रशांत सर को यहाँ उपस्थित सभी युवाओं की ओर से एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम ऐसे ही सदैव सकारात्मक कार्यों के लिए तत्पर रहेंगे और हमारा सहयोग देंगे। इसलिए मैं सेवांकुर की संपूर्ण टीम की ओर से आदरणीय प्रशांत सर का आभार व्यक्त करता हूँ, तथा मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी श्रोताओं का जो इस ऑनलाइन सेशन के लिए उपस्थित रहे हैं और इस सेशन से कुछ सीख लेके आगे कार्य करने वाले हैं। तथा अंतिमता मैं आभारी हूँ हमारी सेवांकुर टीम का, जिन्होंने इस पॉजिटिविटी अनलिमिटेड ऑनलाइन प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया है। धन्यवाद। धन्यवाद शिवम। आज के परिसंवाद का अंतिम चरण हमारा शांति मंत्र है। शांति मंत्र के उपरांत यह परिसंवाद यही समाप्त हो जाएगा। शांति मंत्र के लिए मैं
राधाकृष्ण तोष्णीवाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय की अंतिम वर्ष की विद्यार्थिनी पूनम पाटिल से कहूंगी कि वे शांति मंत्र का वदन करें। नमस्कार। Go ahead. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांतिः।